What is up bros, this is Jay back with another video। और भाइयों, I might not look like it but मैं अपने फ्री टाइम में बहुत ज़्यादा एनिमेस देखता हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलता हूँ। तो आज मुझे कुछ ऐसा मिल गया जो मैं तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर, बिकॉज इंडिया में इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही है। तो आई नो अ लॉट ऑफ माई ऑडियंस माइट नॉट बी एबल टू रिलेट टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट आई स्टिल वॉन्ट टू शेयर इट विद यू बिकॉज ऑफ माई लव फॉर एनिमे एंड वीडियो गेम कम्युनिटीज। एक टाइम तक एनिमे देखने वाले वियर्डोज होते थे, वीब्स, गीक्स, वियर्डोज, ये सब बुलाया जाता था उनको, बच्चों की चीज़ें देखने वाले लोग। और अब जब वो ट्रेंड करने लग गई हैं, तुमने देखा होगा वो टोजी वाले जो जितने भी एडिट्स चल रहे हैं जिम वगैरह वाले, जुजुत्सु काइसन के, उसकी वजह से अब ये चीज़ ट्रेंड कर रही हैं, फिटनेस इंडस्ट्री वाले इसको यूज़ कर रहे हैं और अब पीपल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ट्रेंड। तो इसीलिए सब प्रिटेंड करने लग गए हैं कि भाई हाँ, हम भी एनिमे देखते हैं। ये चीज़ स्पेशली अनोइंग तब हो जाती है जब बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो पिक मी टाइप लड़कियां होती हैं ना, जिनको अटेंशन चाहिए चाहे कैसे भी हो। वो फुटबॉल के बारे में बात करेंगी, वो F1 रेसिंग के बारे में बात करेंगी, चाहे पता कुछ भी ना हो उन स्पोर्ट्स के बारे में, पर बात करेंगी क्योंकि लड़कों को उन टॉपिक्स के ऊपर बात करना पसंद है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द वुमेन बट अ लॉट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग दिस राइट नाउ। वो आजकल इसी तरीके से एनिमे के ऊपर बात करने लग गई हैं, किसी एक दो ट्रेंडिंग एनिमे के 2-3 मेन कैरेक्टर्स का नाम याद करके और बकबक करना शुरू कर देती हैं लड़कों के आगे, जिससे उनको लगे अरे वाह ये लड़की कितनी कूल है भाई, आई नीड टू टॉक टू हर बिकॉज ये एनिमे देखती है। ये ऐसे ही टॉपिक्स को टच करने वाली वीडियो है, इसलिए आई थॉट आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू। सो लेट्स जस्ट जंप इन, लेट्स वॉच इट। I love my romantic animes like Orange. I love this film that I think I should definitely mention is Your Lie in April. I love that movie. That film. See, I've seen these interviews before और मेरे दिमाग में यही था कि भाई आज नहीं तो कल ये कम्युनिटीज़ ना बिल्कुल स्पेयर नहीं करती इन चीज़ों को। दे नॉट फॉरगिविंग जब तुम गलत डिटेल्स के ऊपर बात करने लग जाते हो उन चीज़ों के ऊपर। तो रश्मिका के जब मैंने ये इंटरव्यूज़ देखे थे, एंड टाइगर श्रॉफ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एनिमेस क्योंकि ये क्रंची रोल के एम्बेसडर्स हैं दोनों इस टाइम पे, तब मुझे लगा ही था ये आज नहीं तो कल ऐसी कोई वीडियो बना देगा, एंड हियर इट इज़। I love that movie. Yes, it's a series. You serious? Okay, before I finally start the video, भाइयों, this channel's name is Daenero, DAENERO, और surprisingly ये भाई की पहली वीडियो है and it blew up. It's so well made that it blew up. तो इसलिए भी आई डिसाइडेड कि मैं अगर इसको देखूंगा तो मैं कैमरा ऑन करके ही देखूंगा। तो गो एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल अगर तुम्हें इस तरह का कंटेंट पसंद है तो ही इज रियली डूइंग अ गुड जॉब। Baby squirrel use a sexy mother. So, over the past few years, anime's popularity in India has skyrocketed. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. ये मैंने भाई नरूटो वाले फैंस, गॉड सबसे ज्यादा क्रिंज। ये एक मादरा की एक्टिंग करने वाले मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं, स्पेशली इंडिया में भाई। इट बिकॉज ऑफ द थिक एक्सेंट वो बहुत बुरा लगता है। I love Demon Slayer. I love Attack on Titan. It's Bleach. Fairy Tail. Attack on Titan. Death Note. Monster. Attack on Titan. A tie between One Piece and Jujutsu Kaisen. Death Note. Chainsaw Man, obviously. Dragon Ball Z. Demon Slayer. One Piece. One Piece. And rightfully so, because it's a great piece of media that has some of the most influential shows and movies with some of the most iconic stories and characters. Anime as a medium brings with creativity, man. Even Bro, Dragon Ball Z, old Dragon Ball Z, कम से कम सेल सागा तक मुझे याद है, बहुत बैड हुआ करता था। अब जो रीसेंट वाले जो एनिमेशंस आए हैं उनको देख के ऐसा लगता है जैसे दे हैव लॉस्ट द लव फॉर देयर आर्ट। वो एनिमेशंस बहुत ही चीप दिखते हैं कि उनको प्रॉपरली ड्रॉ नहीं किया गया, एनिमेशन स्केल बहुत कम है। तो आई डिड नॉट एन्जॉय ड्रैगन बॉल सुपर एज मच जितना मैं पुराने टाइम का ड्रैगन बॉल जी आज भी इंजॉय करता हूँ देखना। concepts that might sound ridiculous on paper can work perfectly in anime. That's why when people try to adapt anime into live action, most of the time you just end up with abominations like these. Cowboy, bounty hunter for hire. I have a job for you. Bad man's big reward. We have to find the butterfly man. Go.
Get your anger. We have to find the logic of logic. ओके सो लाइव एक्शंस अडेप्टेशंस जो होते हैं ना वो यूजुअली हमेशा बहुत ही बुरे होते हैं एक्सेप्ट फॉर अभी एक रीसेंट अवतार द लास्ट एयरबेंडर का सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे एंड दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम दैट नेटफ्लिक्स इज डूइंग अ गुड जॉब विद सम सीरीज जो कि कार्टून से या फिर किसी बुक से उन्होंने उठाई है क्योंकि विचर 3 के साथ उन्होंने क्या भसड़ की है मेरे ख्याल से सबको ही पता है. गो एंड वॉच इट, इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड. अवतार द लास्ट एयरबेंडर. Yes, you are. You're spy. Because there are a lot of things that can only work in anime that See the thing is कि एनिमेज में बहुत ही एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत सब कुछ एग्जैजरेटेड होता है जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. द बॉडी लैंग्वेज, द वे दे स्पीक, द वे चेहरों का एक्सप्रेशन चेंज होता है, वो चीज़ रियल लाइफ में तुम करने की कोशिश करोगे ऑब्वियसली तुम स्टूपिड बच्चे लगोगे जो कि क्रिश का मास्क पहन के सड़क में उतर गए. don't translate very well to live action. And I think that's the greatness of anime. Because Yes. you can express things in animation that you cannot do in other mediums. And I'm just glad that a lot of people are enjoying anime now. But it wasn't always like that. If you go back like 4 or 5 years back, the chances of you meeting another guy who's into anime is pretty much zero. I mean, it's not impossible, but it was super rare. Anime used to be a very niche thing back then. Not a lot of people were into it. But that all started to change back in 2020. Not only were not a lot of people were into it, anime वाले लोग ना legit used to get judged. उनको लूजर बोला जाता था, भाई ये तो लूजर है, पता नहीं क्या देखता है भाई ये पूरे दिन बैठ के. मैं और मेरे कुछ दोस्त थे स्कूल में 2-3 ड्रैगन बॉल जी देख के आते थे बू सागा के टाइम पे, और उसको फिर वापस आके ना अपने क्लासरूम्स में अपने फ्री पीरियड्स में हम लोग बस विद द पिक्चर इन आवर माइंड्स वी यूज्ड टू ड्रॉ द कैरेक्टर्स कि भाई आज गोकू का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे था, तो हमारे नोटबुक्स के लास्ट पेजेस वो गोकू के ट्रांसफॉर्मेशन से भरे हुए थे. तो आई थैंकफुली ग्रू अप विद लूजर्स लाइक मी, तो यहाँ मैं लकी रहा हूँ. Going on, and everyone was just stuck in their homes and had a lot of free time on their hands. And it couldn't have been a better time for this weeb virus to spread. Slowly, everyone started watching anime left and right. Even people who I thought absolutely hated anime and considered it as something just for kids, even they were becoming weebs. It spread like wildfire. Like, it actually got into a point where people actually wished anime never really blew up as much as it did and stayed as a niche thing. To give you an example, I used to have this one friend back in high school, and he's a bit of a weeb, like way before this COVID and everything, and some of my classmates used to bully him for it, saying that he's obsessed with these 2D cartoons, this childish stuff. Yes, Okay, yes. maybe bullying might be a bit मेरे मॉम तो आज तक भी मेरे स्क्रीन में देख के बोलते हैं ये क्या बच्चों वाली चीजें देखता रहता है. She doesn't know. an overstatement, but it was more like making fun of him, mocking him. इनफैक्ट उनको आज तक ये नहीं पता कि बचपन से जो मैं उनके साथ बैठ के जो कार्टून्स देखा करता था वो कार्टून्स नहीं थे, वो एनिमेस थे. मोगली का जो एनिमेशन था इट वाज एन एनिमे. द लेजेंड ऑफ जोरो सहारा चैनल पे आया करता था शाम को, एंड ऑल ऑफ दीज डिजिमॉन, पोकेमॉन, डोरेमॉन, डिटेक्टिव कोनन, ये सारे एनिमेस थे. हमें पता नहीं था वैसे सब के बारे में. You know, that kind of thing. And yeah, fast forward to 2020, the same guys who mocked him for it became weeps themselves. Like, these guys became so obsessed with anime that they would yell random ass shonen power-ups in classes and get into arguments about anime. And even worse, these guys would use Japanese words that they hate. जैसे हमारे टाइम में वो होता था ना रोनाल्डो वर्सेस मेसी, मेरे ख्याल से अब आजकल के बालक एनिमेस पे लड़ाई कर रहे हैं. Here in anime, in real life conversations, like, Sugoi. Subarashi. the hypocrisy was off the fucking charts. So you get what I mean. And now we are at a point where you could casually just see two middle-aged aunties arguing over whether Gojo solos or Sukuna solos, like is their daily serial soap opera or something. And from government officials to popular filmmakers and everyone in between enjoying and appreciating anime. And many cities are filled with like these billboards and advertisements of anime now. Anime just became a mainstream thing in India now. Bro, but I swear, अगर क्रंची रोल ना होता ना एनिमे इंडिया में कभी भी चलती ना. They really did a good job with their marketing.
So Crunchyroll, the pirate site turned legitimate streaming service for anime, they saw a huge potential profit in this rising anime community in India, and they wanted a piece of that. After all, India is the country with highest population, and they wouldn't want to miss out on those Indian rupees, right? So they started focusing on the Indian market back in 2022. They started doing things like making the subscription prices a lot more affordable. Like it went from being $7.9 to 79 rupees. Dad. See, here's the thing. इंडिया में लोगों को चीजें सस्ती चाहिए, वो अच्छी है बुरी है डज नॉट मैटर. अगर वो सस्ती है तो इंडियन लोगों के दिमाग में वो अच्छी है. तुम कभी Amazon के रिव्यूज जाके देखना, वहां पे महंगी सी महंगी चीज के तुम्हें बुरे रिव्यूज मिल जाएंगे, बट जो सबसे सस्ती चीपड़ चीज होगी ना, उस परफ्यूम के, उन जूतों के सबसे अच्छे रिव्यूज होंगे. क्यों? अफोर्डेबल है. चाहे 7वें दिन फट जाए पहनने के वो जूता, पर अफोर्डेबल है तो 5 स्टार. अब यहां पे ना क्रंचीरोल ने बहुत सही दिमाग लगाया. तुम सोचो $7 या $8 से टू 79 रुपीज. तुम समझ रहे हो, $1 से, $1 से भी कम प्राइस कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये समझ गए इंडिया में क्वालिटी का गेम नहीं है, इंडिया में क्वांटिटी का गेम है, नंबर्स का गेम है. क्योंकि जब बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे ना वो मेंबरशिप लेना, तो ये 80 रुपीज का जो अमाउंट है मंथली, ये इतने सारे लोग पे करेंगे तुम्हें कि एक बहुत बड़ा पूल क्रिएट हो जाएगा, जो कि एक बड़े कंट्री में भी नहीं हो सकता शायद, जिनके पास परचेसिंग कैपेसिटी ज्यादा है हमसे. And they did other stuff like hosting screenings of a lot of popular anime and partnering up with some anime conventions and whatnot. And of course, crazy marketing for anime as a whole. And they also did regional dubs for a lot of anime. Like, who are watching these? Bro, dubs, I swear, मैंने कुछ edits देखे of Jujutsu Kaisen and even Naruto. मादरा की आवाज नो डाउट बैडास थी, बट समटाइम्स द डायलॉग डिलीवरी इज सो क्रिंज. ऐसा लगता है तुम किसी पुराने हिंदी टीचर के साथ फंस गए हो. मैं क्या बोलूं भाई. बहुत तेज हूं, अग्नि शक्ति से मिलेगी तुमको मुक्ति. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट भाई. अग्नि शक्ति. हे भगवान भाई, तुम किसके लिए डब कर रहे हो भाई? ये तुमने सेट मैक्स पे निकालनी है क्या एनिमे? मुझे ये डब समझ नहीं आते. व्हाई कांट यू मेक इट साउंड अ लिटिल हिप, अ लिटिल रेलेवेंट आजकल के टाइम के हिसाब से? तुम महाभारत काल की हिंदी उठा के क्यों डाल दे रहे हो भाई डब्स में? थोड़ी मेहनत कर लो डबिंग करने में. ऐसा लगता है जैसे भाई किसी साउथ की मूवी को किसी ने डब कर दिया है एनिमे में. Exactly. I remember a time जब मैं फास्ट एंड फ्यूरियस 7 थिएटर्स में लगी थी, तो मैं बड़ा एक्साइटेड होकर गया, मैंने टिकट खरीदी, एंड बैठने के बाद आई रियलाइज्ड कि भाई ये तो मैं गलत बैठ गया, क्योंकि लोग हिंदी बोल रहे थे और मैंने फिर भी एक हद तक वो झेली. पर जैसी पीछे से एक ब्लैक कैरेक्टर आया, और यूजुअली वो अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ना, Hey, what's cracking man? Hey, what's up bro? और वो क्या बोल रहा है, और भिड़ू क्या कर रहे लाए. और भाई मैं उठाऊं, जो जिस स्पीड से मैं उठाऊं. What is this भाई? मुंबई का रैपर थोड़ी है वो. So they collaborated with 2 famous Indian celebrities to be their brand ambassadors, and those 2 are Número 1. Tiger Shroff, India's very own superhero. He's a famous Bollywood actor. Why this Flying Sikh, जो भी इस मूवी का नाम था, it was such a bad movie भाई, such a bad movie. And the second one is Número 2. Rashmika Mandanna, a famous South Indian actress. Now this is where the problem comes. This lady who represents this company that wants to be synonymous with anime in India, she doesn't even know much about anime. Now what do I mean by that? Just take a look at some of these interviews and stuff that she did for Crunchyroll, and you'll get exactly what I mean. My answer would be Naruto. Oh yes, Naruto Shippuden, and now Boruto, and Beat and Naruto. So Naruto and Sasuke. I'm a complete Naruto fan. I'm a true Naruto fan. You can see Naruto even in Boruto, so it's still worth watching. I've watched all the episodes of Naruto Shippuden. The only thing what comes to my mind when we talk about anime is Naruto. Like, oh, she's that girl that I was talking about. She's playing that pick me girl for Crunchyroll, जिससे लड़कों को लगे, oh damn, Rashmika, that hottie watches anime, I have to start watching anime now. यही सेम सेल्स मॉडल ना जिम वाले भी और क्लब्स वाले तो बहुत ऑब्वियस करते हैं यूज इस चीज को, क्योंकि अगर लड़कियां एक काम कर रही हैं ना,
तो लड़के पीछे पीछे लगेंगे वो काम करने के लिए। Naruto Shippuden. You also love Naruto. Naruto by Naruto Shippuden. Naruto and Sasuke. Naruto, I watched it like She knows only two names, Naruto and Sasuke. Naruto. Jesus Christ, make it stop. Like, we get it, you like Naruto, alright? Look kids, you don't want to be like this, alright? Go watch other shit. Naruto is not the only anime out there. And if you're someone that only watches Jujutsu Kaisen or Demon Slayer and unironically think it's peak or something, then I have no respect for you as a human being, man. Like, I have more respect for a street dog than I have for you. And I don't even like... These communities, bhai, ये anime और gaming communities are not forgiving. ये लोग इतना भड़क जाते हैं ना details के ऊपर कि ये पूरी companies बंद करवा देते हैं, पता है? Like dogs. Go watch other things before you call something peak. Jujutsu Kaisen, Haiku, and Haiku. Young. And Haiku. And I love Bleach because it's an anime that I went and rewatched all the episodes. No, liar. No fucking way, bro. You watched the entirety of Bleach anime? Bro, exactly. Bleach और One Piece. वन पीस तो और भी ज्यादा बड़ा है। ब्लीच इतना बड़ा एनिमे है, मुझे एक बार खत्म करना मुश्किल हो गया था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम जब मैं बिल्कुल वेला था, बिल्कुल वेला, कॉलेज के फर्स्ट ईयर के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। You think it's Jujutsu Kaisen or something with 2 seasons and 24 episodes each? Where did she even get that much time? Exactly. She's a big actress that does like multiple films all the time. And I'm a guy who just rots in his room all day and I have plenty of time. And even I wouldn't rewatch Bleach. And I love Bleach. It's my favorite out of the big 3. If you're really... It's really a good one, bhai. That big of a Bleach enthusiast, go read the manga. I'd be surprised if she even watched it once and she's trying to tell me she rewatched it. I'm glad at least she said she rewatched Bleach, because imagine if she said she rewatched One Piece there. She would have become a joke on the internet. I love my romantic आज तक मैं One Piece खत्म नहीं कर पाया भाई. Animes like Orange. I love this film that I think I should definitely mention is Your Lie in April. I love that movie. When I first saw this clip, like पीछे ना किसी ने बताया रश्मि का ये 4 नाम ले देना, तुमने पिछली बार ना नरूटो सासुके सादा करती, अभी ये कुछ भी रटा रटाया बोल रही है भाई. He knows, and he definitely knows way more about anime than his colleague over here. I think for me it would definitely have to be Dragon Ball Z and hey my boy. You know, and even more back in the day, actually around the same time, I would have to say Pokemon. I hope we have some Pokemon fans. Naruto Shippuden. I wanted to say Boruto, but you know, Boruto sort of messed Naruto up for me really badly, and I think so. Yeah. See the response of audience. He is a real one. जिस इंसान को पता है ना, थोड़ा सा भी पता उन एनिमेस के बारे में, वो कभी नहीं बोलेगा कि भाई मैंने नरूटो शिपुडेन भी देखा और बोरुटो भी अच्छा है। वो हमेशा ये कहेगा भाई बोरुटो वाहियात, एकदम घटिया एनिमे, ठीक है, बिना बात पुश कर रहे हैं स्टोरी को अब. Sorry about that, but that's my honest opinion. I'm not happy with Boruto. Even though he's not like some hardcore weeb or something, he's not going around talking about stuff that he doesn't know, right? And I think that's respectable. But he ain't no saint though. We'll get to that later in the video. पान बाहर. Why? भाई वेट तो कर ले 40-45 का होने का, अभी से ही इसी उम्र में पान मसाले की एडवर्टाइजमेंट. मतलब भाई अक्षय कुमार ने मेरे ख्याल से 50 के आसपास आके इन सब ने अपना पान मसाला बेचना शुरू किया है, जब इनको लगा कि हाँ यार अब तो हमारा करियर ठंडा पड़ रहा है, तो जितना कमा सकते हो जहां से कमा लो. फेयर, ठीक है, फेयर गेम. उस एज में इसी उम्र से लग गया भाई पान मसाले में. करियर बना ले भाई. And I hope someday that, you know, I get a chance to be, you know, I hope I get to participate in a live action movie in one of these, if they ever decide to make a live action film of one of these animes. No. Now the main problem. Bhai, the thing is कि if they ever end up making a live action
of any anime, let's just say Dragon Ball Z because you love Dragon Ball Z, तो मेरे भाई उसके लिए ना एक्टिंग करनी पड़ती है, उसके लिए डायलॉग बोलना पड़ता है, और फिर तुम उसमें हीरोपंती वाले डायलॉग जब बोलोगे ना तो भाई तुम्हें जूते पड़ेंगे घर से निकलते ही। People love anime because of the exaggerated expressions, because of the good voice acting. और जब तुम्हारा पूरा acting skill ही किसी को आती नहीं और मेरी जाती नहीं, that's his whole career भाई, right there. और उसके अलावा गुलाटियां मारना। And they flew her out to Japan, by the way, for the Crunchyroll Anime Award show, and even later announced winner for Best Director category. I mean, it ain't no fucking Oscars. It's literally just a glorified popularity contest for anime. Like, in what world would Vinland Saga loses to an anime that feels like a dictionary example of the word overrated? I swear to God, JJ. Bro, Vinland Saga और Jujutsu Kaisen का कोई comparison भी नहीं है. Vinland Saga is leagues ahead in storytelling, character building, everything. JK fans are gonna f me up in the comments. Jokes aside though, I don't know how they pick a winner in these award shows, but I assume that fan votes has a lot of say in this. That would explain why Vinland Saga lost to JJK of all things. Cause if you spend good amount of time on the internet, you know how big JJK fanbase is and how batshit crazy they are. But if it was actually the judges or critics or whatever, if it's JJK fans are wannabes. Jujutsu Kaisen fans are wannabes. लो कह दिया मैंने, कर लो जो करोगे, कह दिया मैंने। मैं हर दूसरे बंदे से बात करता हूँ और पता क्या है भाई, जुजुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर का नया एपिसोड आ जाएगा, नया सीजन आ जाएगा भाई, डीमन स्लेयर भाई, तांजीरो अबे। Their decision to pick JJK as Anime of the Year, we're fucked. But regardless of all of that, this award show is still a big international event. Musicians and influencers from different parts of the world to some big names in anime industry were all attending it. So it's kind of a big deal, alright? And in front of all of these people, this lady who is clueless about anime and says Your Lie in April is a movie, representing quote-unquote Indian anime community or India in general on that stage, and even getting to announce winner is... See bro, I'll tell you what this whole thing is about. तुमने शायद E3 प्रेजेंटेशंस देखे होंगे, हर साल गेम्स निकलती हैं, E3s होते हैं। अगर तुमने साइबरपंक का रिलीज देखा है जो कि कियानू रीव्स ने खुद किया था, खुद अनाउंस किया था और खुद प्रेजेंट किया था, तो वो कितना वेल प्रेजेंटेड था, कितना अच्छे से किया गया था। पर एट द सेम टाइम जितनी बार भी वो किसी यूट्यूबर को या गेमिंग करने वाले लाइव स्ट्रीमर को चांस दे देते हैं ना प्रेजेंट करने का, दे ऑलवेज मेस अप, दे आर अ नर्वस रैक, they don't know how to speak, they stammer on stages. तो इसीलिए जिससे वो cringe ना हो जाए, उसके memes ना बन जाए सारे में, इसीलिए now what they've started doing is they've started hiring actors, started hiring people to do the work for them जो कि वो खुद नहीं कर पा रहे या फिर उनके community के लोग नहीं कर पा रहे. Because if you think about it, एक गेमर अपनी पूरी लाइफ बस और बस गेम्स खेलने में और गेमिंग रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करने में निकाल देता है, उसको बोलना नहीं आता होता. द ओनली टाइम गेमर स्पीक इज व्हेन उनको माइक ऑन करके किसी को गाली बकनी होती है कंपेटिटिव गेम्स में, ठीक है. तो ये रियलिटी भी साथ में समझ के चलो. हर रिप्रेजेंटिंग इंडियन एनिमे फैंस डज नॉट मेक एनी सेंस जब तुम ये सब अकाउंट में लो, बट हर अनाउंसिंग द नेम ऑफ विच एनिमे वन मेक्स परफेक्ट सेंस टू मी. Hilarious to me. Like, come on, Crunchyroll, you could do better than that. And also, I'm not trying to gatekeep and call everyone who hasn't watched. And also, जो मैंने साइकोलॉजी बताई थी, टाइगर श्रॉफ आ सकता था, बट लड़की खूबसूरत है, 4 लोग देख के उसको फिदा होंगे उसके ऊपर. लौंडे जो कि होते हैं इन कम्युनिटीज में, उनको तो बहाना चाहिए भाई कि शायद अगर मैं एनिमे देखूंगा तो लड़कियां मुझसे बात करेंगी. अगर मैं एनिमे को फ्लेक्स करने लग जाऊंगा, अपनी क्रंची रोल की सब्सक्रिप्शन को फ्लेक्स करने लग जाऊंगा, तो लड़कियां मुझसे बात करेंगी. ये साइकोलॉजी पकड़ते हैं ये लोग. And if you think this is a bad celebrity endorsement, you're in for a treat, brother, because there are worse offenders. Like most of these, if not all of these celebrities, all they want and care. What was that? भाई देखो. There are worse offenders. Like most of these, if not all of these celebrities, all they want and care is money. I love South Indian cinematography. कमर के आसपास कैमरा ट्रैकिंग, गजब भाई, झंडुआ. As long as they're getting paid a hefty amount, they would endorse just about anything. You can see shit like Virat Kohli's wife, brand ambassador of Google India, promoting Pixel phones on her Twitter account using an iPhone. Bro, that's such a disrespect.
I am a Pixel user. I have a Google Pixel and I am really offended by this. देखो, अगर एंड्रॉइड्स में तुम्हें ब्लोटवेयर फ्री फोन चाहिए जिसमें एड्स ना आते रहें, जिसमें OS के साथ छेड़खानी ना की हो, बिल्कुल बेस एंड्रॉइड चाहिए, क्लीन स्मूथ एकदम तुम्हें OS चाहिए, पिक्सल इज लाइक एंड्रॉइड्स का आईफोन, ऐसे समझ लो. एकदम क्लीन सिंपल बेसिक फीचर्स. यू कुड हैव जस्ट यूज अ पिक्सल भाई. ऐसा नहीं हो सकता कि गूगल ने तुम्हें अप्रोच किया हो या कम पैसा दिया हो या फिर एक पिक्सल ही तुम्हारे हाथ में ना पकड़ाया हो कि अकाउंट इसमें लॉग इन करके आप ट्वीट कर लें प्लीज. Holy shit, you promote this phone using a phone made by the direct competitor of the brand that you're a part of? That's a disrespect. That's actually crazy. They just do not give a man. They couldn't even be bothered to switch their phones while tweeting that. They already got the bag, I guess. Exactly. And you know what? To a certain degree, I do understand that celebrities gotta make the most out of their fame. And that's... तुम्हें पता है, ऐसा नहीं है कि they're doing the brands a favor. इनको different type of promotions होते हैं. 360 promotion होता है जहां आप अपने सारे socials पे उस एक ब्रांड के ऊपर ट्वीट करोगे, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाओगे. दैट्स कॉल्ड 360 प्रमोशंस. उनको उस चीज के पैसे मिल रहे हैं और बहुत मोटे पैसे मिल रहे हैं. भाई एटलीस्ट फोन तो वो यूज कर लो, एटलीस्ट. That's why they do as many brand deals as they possibly can, because you gotta get the bag while you can, right? And honestly, I respect that, because I am a firm believer that money can buy happiness, but holy fuck, at least it really can. और इससे मुझे एक और चीज़ याद आई. देखो, मेल एक्ट्रेसेस का तो सीन डिफरेंट है, डिपेंडिंग ऑन किसका करियर कैसा चल रहा है वो वैसे एड्स और वैसी चीज़ें चूज करेगा. बट अबाउट फीमेल एक्ट्रेसेस ये बहुत एक सीरियस टॉपिक है बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों में, कि 30 की एज के होने के बाद उनको कास्ट करना बंद कर देते हैं मोस्ट मूवीज़ में. एटलीस्ट मेन एक्ट्रेस के लीड रोल्स के लिए उनको नहीं बुलाया जाता. ऐसा कहा जाता है कि भाई अब इनका ये शेल्फ लाइफ खत्म हो गया. इट्स लाइक देयर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट करके उनको ट्रीट किया जाता है. आई डोंट नो हाउ टू से इट इन अ वे जो डिसेंट साउंड करे, बट रियलिटी यही है. ये बहुत ही सैड चीज़ है कि ये सब हो रहा है, जबकि बुढ़े एक्टर्स जो हैं वो अपनी से आधी से भी कम उम्र एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस कर रहे होते हैं आजकल स्क्रीन्स पे. इट्स रियली डिस्गस्टिंग टू सी कि ऐसा स्टैंडर्ड है बॉलीवुड या हॉलीवुड का. बट करेंगे इसके ऊपर कभी बात. आई विल फाइंड अ वीडियो अबाउट दिस. On the other hand, you have all of these super popular multi-millionaire actors doing commercials for things that doesn't even make any sense why they're doing it. Stuff like, अब चमचमाता नया बाथरूम मुबारक हो. टाइड है इसलिए सर के स्टेन रिमूवल किंग. भाई हुसैन कहाँ है? टॉयलेट्स में तो हुसैन घुसा करता था ना हार्पिक लेके. वेयर इज ही? अरे क्या मेंटालिटी है? मतलब कौन एकदम से एड देखता है और वो कहता है भाई अक्षय भाई हार्पिक यूज करते हैं, मैं भी हार्पिक लेके आऊंगा अक्षय भाई जैसा टॉयलेट. अबे क्या है ये? महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट, नए जमाने की जिद्दी दागों की. भाई इसका तो असली बोला हुआ भी डब लग रहा है. And worst of them all, you have the tobacco ones. केसरी. विमल बोलो जुबान केसरी. तब लगता है कामयाब है हम. पान बाहर कामयाबी की. भाई इनकी क्या ये टैगलाइंस क्या होती है इनकी? पहचान कामयाबी की, स्वाद में सोच है. ये कहाँ भाई, कौन है इनके स्क्रिप्ट राइटर? नशेड़ियों की चीजें बेचने के लिए इन्होंने शायर बिठा रखा है भाई स्क्रिप्ट लिखने के लिए इन घटिया एड्स की, जिसमें डायलॉग एक ही होता है. पर्पल बनाओ केसरी त्योहार. विमल. I don't know if I sounding arrogant, but I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. Yes, that's arrogance. That's clearly arrogance. But facts भी हैं. साउथ के एक्टर्स जितना ज़्यादा कमा रहे हैं मतलब शायद बॉलीवुड के एक्चुअली नहीं कमा रहे. I'll be honest with that. देख लीजिए 9th क्लास में पढ़ता है और गुटखा चबा रहा है ना जी. और गुटखा खा रहे हो, मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरबे नहीं किया तो हम कैसे मर जाएंगे? क्या बोला तूने? Bro, I want to laugh at this because उस बच्चे ने बोला ऐसे. But man, this is, अगर तुम इसके बारे में सोचो, दिस इज सो सीरियस. ये लोग जिन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं ना, दे नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द थिंग्स दे प्रमोट. इमेजिन मैं कल आऊं एक स्कैम प्रमोट करना शुरू कर दूं, वो भी इंटेंशनली. कोई सट्टे की ऐप प्रमोट कर रहा भाई, कोई सट्टा खेल के दिखा रहा लाइव स्ट्रीम पे. यूट्यूब का भी पॉलिसी है इसके अगेंस्ट, सरकार का कैसे नहीं है? मुझे बात समझ नहीं आती भाई. इन लोगों को तो पकड़ के ना फाइन करना चाहिए.
कि तुमने इस चीज़ को प्रमोट भी कैसे किया, ये बहुत गलत है। शाहरुख खान मर भी नहीं गया। अब तुम ये देखो, मैं यही सोच रहा था कि शायद कोई होगा जो गुटखा खाते हुए सोचता होगा कि हाँ भाई इसको खा के मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अब ये बच्चा 9वीं क्लास का बच्चा, क्या उम्र होती है 9वीं क्लास के बच्चे की, क्या उम्र रह गई इसकी? इसके बाद फिर तुम हर मूवी के आगे एक ऐड चला देते हो कि भाई मुकेश की तरह सिगरेट मत फूंको या उसकी तरह गुटखा मत चबाओ, उसके यहाँ ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, वो काट के निकालना पड़ गया। क्या फायदा ये सब डालने का, क्या फायदा है? मूवी हॉल से बाहर निकलो, टीवी चलाओ, भाई साहब अक्षय कुमार वहां पे तो पैड की ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे पान सुपारी बेच रहे हैं। क्या बकवास है ये? क्या तो हम कैसे मर जाएंगे? क्या बोला तूने? Sushant Singh Rajput. Later, Sushant Singh Rajput was a gentle human being who believed in humanity and certain principles. In 2018, he reportedly rejected a 15 crore deal as he was against the idea of endorsing fairness creams. Damn bro, respect to this guy. A source said, as quoted by Midday, Sushant doesn't believe in endorsing such products. So despite it being a lucrative offer, he immediately turned it down. He feels that he needs to be responsible for the kinds of products he lends his face to, as several people look up to him. तुम लोग सोच भी नहीं सकते कितने लोग अपने स्किन कलर की वजह से डिप्रेस्ड हैं, इवन हाइट से, क्योंकि उनको एक आइडिया सेल किया जाता है बाय दीज कंपनीज कि अगर तुम गोरे हो गए तो तुम्हें ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, अगर तुम लंबे हो गए तो तुम्हें ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। लड़के डिप्रेस हो जा रहे हैं भाई अपनी कम हाइट की वजह से। वो अपनी इंस्टेड ब्लेसिंग्स काउंट करें कि मेरी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स हैं, मेरे पास मेरे घर वाले हैं, घर के ऊपर एक मतलब सर के ऊपर एक छत है, खाने को खाना मिलता है, पहनने को कपड़े हैं। इंस्टेड वो अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करे, ये सोचे कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं आया, वो फुल्ली एबल वर्किंग बॉडी। कुछ लोगों के पास आंखें नहीं है, कुछ को सुनाई नहीं देता, कुछ के पास जुबान नहीं है, कुछ की टांगे नहीं है, अपाहिज हैं कुछ लोग के भाई हार्ट में छेद होता है, कुछ लोग को बचपन से ही कुछ बीमारी होती है ऐसी शरीर में कि उनका ब्लड बार बार चेंज करना पड़ता है। ऐसी बीमारियां हैं ना जिनके बारे में तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत थैंकफुल फील होगा कि तुम्हारे पास एक हेल्दी शरीर है जिसको बैठ के तुम नल्ले पड़े हुए हो एक स्क्रीन के सामने। इट्स अ ब्लेसिंग टू बी डूइंग दैट, टू बी एबल टू डू दैट। और लोग क्या कहते हैं कि भाई मैं गोरा नहीं हूं, मैं गोरी नहीं हूं, भाई इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, मेरी लाइफ कितनी खराब है, मैं लंबा नहीं हूं इसलिए मेरी लाइफ खराब है। जब तुम फोकस ही अपने ब्लेसिंग्स की जगह शॉर्ट कमिंग्स पे करोगे तो ऑब्वियसली रोज तुम्हारी लाइफ खराब होती जाएगी ना। यू वेक अप एवरी डे एंड टेल योरसेल्फ कि मेरी लाइफ खराब है। तुम हैप्पी नहीं रहते उस चीज के साथ जो तुम्हें मिली है। Like, I don't understand. These guys' net worths are like millions of USD, not even rupees. Why are they promoting stuff like this? Don't they have? And I say the same thing about YouTubers. क्या जरूरत है यार तुम लोग को सट्टा प्रमोट करने की? क्या जरूरत पड़ रही है तुम लोग को बेटिंग एप्स प्रमोट करने की? किस रीजन से? क्या YouTube तुम्हें बहुत नहीं दे रहा? मुझे पता है एडसेंस कितना ज्यादा दे रहा है लोगों को। झूठ बोलते हैं कि एडसेंस नहीं दे रहा, भाई मैं तो हैंड टू माउथ हूँ, हैंड टू माउथ ऊपर गाड़ी एक सुपर कार खड़ी हो तुम्हारे घर के नीचे। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को भाई। मैं ठीक है मत बताओ, मत करो अपना इनकम रिवील अपना, पर इतना तो पैसे के लिए भूखे मत हो जाओ कि तुम कुछ भी लोगों को बेच रहे हो। लोगों का अपनी ऑडियंस का भरोसा बेचना शुरू कर दिया है तुमने पैसे कमाने के लिए कि भाई ठीक है इतने लाख तो मेरा इससे आ जाएगा और बाकी का 1.5-2 लाख जो है वो मुझे ब्रांड दे रहा है उनके सट्टे की ऐप डालने के लिए। अब यूट्यूब ने इसके अगेंस्ट पॉलिसीज बना दी हैं। बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत चुभ रही है ये बात बहुत सारे यूट्यूबर्स को कि भाई अब हम सट्टे की ऐप प्रमोट करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तो उनको छुप छुपा के प्रमोशंस करनी पड़ती हैं। इंडिया इज नोन फॉर स्कैम्स और साले हमारे यूट्यूबर्स हमें स्कैम कर रहे हैं जिनको हम देखते हैं सालों साल से, ये सोच के कि ये हमारे जैसे लोग हैं जो हमारी जैसी जगह में से निकल के बड़े हुए हैं और अब सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल कैसे हैं? हमें स्कैम्स बेच के। वाह भाई। Holy, how did I forget the peak, the pinnacle of celebrity endorsement? Ladies and gentlemen, I present to you Shaquille O'Neal's pregnancy test. Results in 2 minutes over 90% accurate. Includes 2 free shark stickers. What the hell? Why would anyone need इस आदमी की शक्ल का एक स्टिकर भाई? Imagine you walk into someone's bathroom और शार्क के 2 फोटो रैंडमली कहीं चिपके हुए जेट स्प्रे के आसपास। You're like, this is about to be good news भाई, क्योंकि इस बाथरूम में शार्क चिपका हुआ है। Yup, you heard that right.
Gender reveal, bhai. What you want, but I'm here to defend this with my life on the line. And this guy is a famous basketball player, bhai. Shaq O'Neal, everybody knows him. Let's just be honest here, man. Like, who doesn't want to use a Shaq pregnancy test? Not only is it 90% accurate, on top of that, you also get 2 free Shaq stickers. Like, what the hell are these guys are adding to the product that they're endorsing? Absolutely nothing, except their stardom, I guess, but who cares? But if you buy this, you get... You know what? ये सारे सेलिब्रिटीज गुटखा खा के और पीक मारते हुए एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं ना, तो मैं कहूँगा भाई फिर जेन्युइन है। अब तो ये खुद ही कर रहे हैं। 2 free Shaq stickers, baby. Like, who doesn't want them? Besides, I can't really think of a better person to promote this other than Shaq himself. But yeah, the moral of the story is, the next time you want to buy something or subscribe to some service, just check what's good in the market instead of blindly buying something just because your favorite celebrity is promoting it. Because some of your favorite celebrities are straight up just promoting crypto scams. No wonder most of them end up unhappy even after all of the riches in the world. सोचना इस बात को, क्यों इनके लाइफ्स, इनके रिलेशनशिप इतने अनसक्सेसफुल, अनहैप्पी हो जाते हैं सब कुछ होने के बाद भी। ये जो लाइफ जी रहे होते हैं ज्यादातर दुनिया का, मैं कह रहा हूँ 98% दुनिया का वो सपना, इतना पैसा है ही नहीं ज्यादातर लोगों के पास। वो टॉकिंग अबाउट टॉप 3, टॉप 4% जिसमें ये लोग आते हैं, उसके बावजूद अनहैप्पी नहीं है। पैसा गलत नहीं है, ये जो हमें बात बताई गई है ना बचपन से कि भाई मनी इज ईविल, पैसा गलत नहीं है, पैसा ईविल नहीं है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा गलत है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो भाइयों। अगर तुम्हें ऐसे वीडियोस पसंद आए तो लेट मी नो। मैं क्योंकि गेमिंग भी मुझे बहुत पसंद है, मैं वीडियो गेम्स के ऊपर सोचता हूँ कभी बात करूँगा, बट मुझे कभी कभी ऐसा लगता है शायद ऑडियंस ही नहीं है इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। बट वीडियोज़ लाइक दिस गिव मी होप। मुझे पता चलता है कि छोटी ही सही पर ऑडियंस ग्रो करनी शुरू कर गई है इन टॉपिक्स के ऊपर इंडिया में। तो दिस इज इट फॉर दिस वन भाइयों। आई विल सी यू ब्रोज इन द नेक्स्ट वन। पीस।